अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो हमारा अब आज का लेक्चर है जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कशन करनी है। इसमें अगर आप देखें तो मैंने आप लोगों का कोर्स का जो सारा गूगल क्लासरूम के ऊपर अपडेट कर दिया हुआ है। उसमें अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है ये एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर गाइड है। मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि आप लोगों के पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप बड़े आराम से अपने आप को इस कोर्स के बाद अगर आप ई कॉमर्स को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप अपना एक अच्छा सा लर्निंग के लिए, अपना लर्निंग के साथ साथ अर्निंग के लिए भी एक प्लेटफॉर्म जो है ना, आप उसको उसके लिए भी अपने आप को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी यही कुछ एग्जांपल्स थी जिनकी तरफ अब हम लोग फिजिकली मूव कर रहे हैं। जिसमें सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास क्या है जी, वो है एफिलिएट मार्केटिंग है हमारे पास। अब हमारे जो नेक्स्ट 3 लेक्चर्स होंगे वो इसी एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर ही इंशाल्लाह हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे, नेक्स्ट 3 लेक्चर्स को। और हम लोग देखेंगे कि हम कैसे इसके ऊपर काम कर सकते हैं। और फिर एट द एंड ऑफ दीज 3 लेक्चर्स में आप लोगों को एक असाइनमेंट भी दूंगा, जिस असाइनमेंट को आप लोगों ने फुलफिल करना होगा। उस असाइनमेंट के बाद इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट पे अपना जो है हम लोगों को आइडिया हो जाएगा कुछ हद तक कि हम कैसे एफिलिएट मार्केटिंग में अपने आप को इन कर सकते हैं। तो अभी बेसिक्स के ऊपर बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल नहीं पता कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, हम कैसे पैसे कमा सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि ऑनलाइन आप लोगों को एड्स देखने को मिलती हैं जी। क्या एड्स मिलती हैं जी? आएँ और ऑनलाइन पैसे कमाएं। ठीक है जी। अब आप लोग भागते हैं जी, जाके देखें ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं। इसके अंदर कितने लोगों के साथ फ्रॉड्स हो चुके हैं और हो रहे हैं अभी तक भी। हालांकि उनका ताल्लुक कंप्यूटर साइंस से, BS IT CS से उनका ताल्लुक भी है, इसके बावजूद भी उनके साथ काफ़ी सारे स्कैम्स जो हैं वो हो चुके हैं। इसकी वजह असल क्या है? इसकी वजह ये है कि हम हर बंदा जो है वो, ऑब्वियसली ये नेचुरल इफ़ेक्ट है, हम क्यों पढ़ रहे हैं? पैसे कमाने के लिए। हम क्यों जॉब करते हैं? पैसे कमाने के लिए। अल्टीमेटली जो है वो अ, हम लोग जो है ना यही करते हैं कि हम लोगों ने क्या करना है, पैसे कमाने अल्टीमेटली। और हम लोगों को आसान तरीका ट्रैप करने का क्या है जी, कि जब भी आप किसी चीज़ के साथ ये लिख देंगे कि जी आप पैसे कमा सकते हैं, हम इस तरीके से ऑनलाइन आए और आके पैसे कमाएं, हम लोग जो है वहाँ पर वो उसकी फ़िक्र किए बगैर, परवाह किए बगैर कि इसके आउटकम्स क्या होंगे, ये कोई फ्रॉड तो नहीं है, ये कोई स्कैम तो नहीं है। हम लोग कहते हैं जी ठीक है भाई, शुरू करते हैं, क्या इसके अंदर हम क्या देखना है। खैर, इन सारी चीज़ों से बचने का एक ही तरीका है कि या तो आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ का, कि कौन सा ऐसा ज़रिया है जो लफ्ज़ ऑनलाइन के साथ लोग यूज़ करते हैं जी, आएँ और ऑनलाइन पैसे कमाएं। और हम लोग आंखें बंद करते हैं, बंद करके हम लोग भाग पड़ते हैं और ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए इवन फिर हम लोग खुद पे करते हैं। और पे करने के बाद भी क्या होता है जी, कि हम लोगों के साथ जो है वो फ्रॉड हो जाता है और फिर हम मुंह देख रहे होते हैं कि क्या होता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल क्या आ रही है पिछले दौर में, एक स्कीम थी जिसका नाम था पॉन्जी स्कीम। ठीक है, अगर आप गूगल करें ना तो आपको पॉन्जी स्कीम का आइडिया हो जाएगा। पॉन्जी लिखे ना, पॉन्जी स्कैम लिखें। अच्छा, ये पॉन्जी स्कीम या पॉन्जी स्कैम बेसिकली क्या था? ये एक बंदा था जिसका नाम था ये पॉन्जी, मेरा ख्याल है गालिबन इस बंदे का। इसने एक स्कैम और फ्रॉड जो है ना वो शुरू किया था, इन्वेस्टर्स को फ्रॉड करना ना इसने। ये यहाँ पे लिखा आ रहा है, ये अगर आप पढ़े ना, क्या पॉन्जी स्कैम इज अ फॉर्म ऑफ फ्रॉड दैट लूज इन्वेस्टर्स एंड पेज प्रॉफिट टू द अर्लियर इन्वेस्टर्स। ठीक है, और विद फंड्स फ्रॉम मोस्ट रिसेंट इन्वेस्टर्स। ठीक है, इसका मैं आपको कंसेप्ट समझाने के लिए ये वाली पिक्चर दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को ज़रा थोड़ा सा आइडिया हो जाए इसमें होता क्या है। इसमें क्या होता है, एक बंदा होता है जो फ्रॉड करता है। वो फ्रॉड करने वाला बंदा आ जाता है टॉप के ऊपर, वो आके खड़ा हो जाता है ऊपर सबसे। अब वो करता क्या है, वो कहता है कि जी आप आएँ और आकर हमें जो है ना वो हमसे कोई चीज़ बाय करें। ठीक है, ये ऊपर सबसे ऊपर खड़ा हुआ है वो कहते हैं जी आएँ और आकर हमसे कोई चीज़ बाय करें। ठीक है, हम मैं आप जी मुझे 2-2 हज़ार रुपया दें सब। अभी ये पीछे जो सब लोगों के साथ हुआ है फ्रॉड, वो एड्स पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद वो आगे लगाएं बंदों को, आगे स्टार्स बनाएं, आगे उनको बेचें और ये वो फलां। ठीक है ना, आप लोगों को अगर आइडिया नहीं है तो मेरा ख्याल है हो जाएगा चंद एक दिनों में, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को कभी ना कभी नज़र ज़रूर आती है। इसमें क्या होता है, अच्छा ऐसे ही यहाँ पर हमारे इधर फैसलाबाद में पूरी एक कंपनी चल रही थी। उसका काम ही ये था, मेरे ज़हन में उसका नाम नहीं आ रहा, अगर ड्यूरिंग लेक्चर मुझे याद आ गया तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। उनका काम ही ये था, वो क्या करते थे कि लोगों को कहते थे आएँ और हमसे जो है ना वो चीज़ें ख़रीदें। एक चीज़ ख़रीद ली आपने, अच्छा वो ख़रीदने के बाद आपने क्या करना है, ख़रीदने के बाद आपने आगे 2 और लोग हैं उन्हें भी बताना है कि वो भी आपसे ख़रीदें आके। ठीक है, ये देखें, ये वो बंदा है जो कहता है आओ और मुझसे ना एक चीज़ खरीदो। अब वो चीज़ कोई फिजिकल चीज़ भी हो सकती है, वो कोई आईडी भी हो सकती है, वो कोई अकाउंट भी हो सकता है, वो कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है। अब क्या होता है,
ये बंदा करता है इसको ये 4 लोग आए, ये वाले जो हैं, ठीक है, ये इन्होंने आके उसको कहा जी ये लो 5,000 रुपया, इसने भी 5,000 दिया, इसने भी 5,000 दिया, इसने भी 5,000 दिया, ठीक है। या ये 2 लोग आ गए इसके पास, इन दो ने दिया, या 4 लोग आ गए, इन्होंने 5,000 रुपये इसको दे दिया। इसके पास हो गया 20,000 रुपया, ठीक है। और इसने कहा कि जी 1 महीना काम करना है तुम लोगों ने, और काम क्या होगा, कोई भी अहमकाना काम जो है ना, किसी भी किस्म का यूजलेस काम उसको दे दिया जाएगा। कितना मुश्किल है एक छोटी सी वेबसाइट बनाना कि जिसके ऊपर बस क्लिक हो और क्लिक काउंट होने शुरू हो जाए। बस एक छोटी सी वेबसाइट बनाई 20-25 हज़ार रुपए की, इनको उसके ऊपर अकाउंट बना के दिए और कहा कि जी तुम लोगों ने आना है और उन अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है जी। एक बेवकूफ़ाना सा अहमकाना सा काम है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इन पैसे देने वालों को भी पता लगे कि ये कोई काम कर रहे हैं। अब ये 4 लोग जिन्होंने 20,000 रुपया इसको दे दिया, ये 4 लोगों के ऊपर सादर हो गया कि जी तुमने जाना है और आगे जाके तुमने 4 मजीद लोगों को जो है ना वो बुला कर लाना है, ठीक है, कि वो भी हैं और यहाँ पर अकाउंट बनाए। हर बंदा जो अकाउंट बनाएगा ना, तुम्हें उससे भी प्रॉफिट मिलेगा, 1-1 हज़ार रुपया तुम्हें उसका डायरेक्ट प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसको भी कह दिया, इसको भी कह दिया और इसको भी कह दिया। अब ये सारे गए आगे, इन्होंने जाके इन चारों को बुलाया कि यार भाई ये देखो हमने 1 महीना काम किया है, इसने 20,000 रुपये इनसे कमा लिया था, ठीक है। 20,000 रुपया कमाने के बाद मंथ एंड के ऊपर इसने दिया 2,000 रुपया इसको, 2,000 रुपये इसको, 2,000 रुपये इसको, 2,000 रुपये इसको, ठीक है। अब इन्होंने कहा यार वाह क्या बात है भाई, 4,000 रुपया हमने पे किए पहले मंथ ही में, 2-2 हज़ार रुपया रिटर्न आ गया, ज़बरदस्त काम है भाई, बेहतरीन बिजनेस है। ये बंदा अभी भी 10,000 प्रॉफिट में है, ठीक है। अच्छा, सॉरी, इसने इनसे कमाया था 4-4 4 5-5 हज़ार रुपया लेके इसने इनसे 20,000 रुपया कमाया था, और अभी सिर्फ इसने इनके ऊपर 8,000 रुपया इन्वेस्ट किया है। बाकी ये सारा अभी 12,000 रुपया प्रॉफिट में जा रहा है। अब ये इनको फिर कहेगा आगे जाके कि ये वाला बंदा जाएगा आगे जाके अपने 4 दोस्तों को कहेगा, ओ यार मैंने भी काम किया है, बड़ा ज़बरदस्त काम है, आओ भाई तुम भी अकाउंट बनाओ, तुम भी आईडी बनाओ, ठीक है। अब ये भी 4 बंदों को कहीं ना कहीं से घसीट के ले आता है। इसने भी आके दिया 20,000 रुपया, इस ग्रुप ने भी 20,000 रुपया इकट्ठा करके दे दिया इसको, इसको उस 20,000 में से इसने इन सब का 1,000-1,000 रुपया भी कह लो या 500-500 रुपया भी कह लो, उसने इन सबको दिया। तो इस 20 में से 2,000 रुपया उसने इसको दे दिया और 18,000 रुपया फिर अपनी जेब में डाल लिया। यानी कि 12 पहले सेव था, 18 और आ गया इसके पास। और ये बंदा जो है इस टाइम 30,000 रुपया सिर्फ इस एक बंदे से कमा चुका है, अभी दूसरा महीना चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से भी आ गया 30,000 रुपया, यहाँ से भी आ गया 30,000, अपना 18,000 रुपया आ गया, यहाँ से भी 18,000 आ गया, यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी आ गया। अब उसका जो है ना वो 4 टाइम्स कर लें, इसने 4 टाइम्स जो है ना वो 20,000 कह लें ऑलमोस्ट इनसे कमा लिया, ठीक है। 80,000 रुपया वो, और जो इनके पैसे थे 98,000 रुपीज़ इसके पास हैं, 8,000 इसने सिर्फ इनको दिया था। अब ये चाहे तो बड़े आराम से यहाँ से भी भाग सकता है, और अगर ये मजीद इकट्ठा करना चाहता है तो यही बात जो इन्होंने कही है ये आगे हर एक एक बंदे को कहेंगे कि तुमने 4-4 बंदे लगाने। जब ये चेन आगे चलती 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 इस बंदे के पास जब लाखों करोड़ों और अरबों रुपए हो जाते हैं ना, क्योंकि ये नीचे वालों को भी दे रहा होता है, नीचे वालों को कुछ ना कुछ दे रहा होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया इस स्टेप पे। इन्हीं से 20,000 रुपया कमा के इन्हीं को 8,000 रुपया मंथ के बाद जो है ना वो मंथ एंड पे इनको रिटर्न कर दिया, तो ये लोग खुश हैं। ऐसे ये नीचे वालों को भी देता जाता है। अल्टीमेटली जब इसके पास आखिरी सबसे बड़ी चेन आती है ना, क्योंकि हर अगली चेन जो है वो पहले वाली से बड़ी होती है, जब इसके पास आखिरी बड़ी चेन आती है ना, तो ये क्या करता है, वहां से सारा कुछ वाइंड अप करता है, डिजिटल अकाउंट होता है, वेबसाइट ऑफ हो जाती है, उसका कोई ना आगे पीछे कोई ना जान पहचान कुछ भी नहीं होता, कौन सा बंदा कहाँ से इस चीज़ को ऑपरेट कर रहा था इसका कोई आइडिया नहीं होता। और क्या होता है, अल्टीमेटली जो सबसे आखिर वाले होते हैं ना, जो सबसे लास्ट रो होती है, वो सफ़र करती है, और वो लोग एंड पे जो है ना वो ऐसे सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार क्या हुआ, हमने भी 4-4 5-5 हज़ार रुपया जो है वो, या 10-10 हज़ार रुपया हम बीच में डाल चुके थे, अब हमारे साथ जो है वो फ्रॉड हुआ है। और ये फ्रॉड बहुत बड़े पैमाने पर हमारे साथ बिलखसूस पाकिस्तान में जो है वो पिछले 6-7-8 सालों से जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है। मुख्तलिफ नामों से आईडीज़ बनती हैं, अकाउंट्स बनते हैं, ठीक है। लोग यहाँ पर फिजिकल मार्केट में भी बैठ जाते हैं और वो आके कहते हैं कि जी हमसे जो है ना वो चीज़ें ख़रीदें आप, हम आपको ये चीज़ें बेचेंगे, वो आप हमसे चीज़ ख़रीदें, आगे जाके 4 बंदों को बुलाएं, उन्हें कहें वो भी आके हमसे चीज़ ख़रीदें, आपका रेफरल लगेगा, आपको रेफरेंस बेस के ऊपर आपको भी पेमेंट मिलेगी। तो अल्टीमेटली इसको पॉन्जी स्कीम या प्रोक्सी स्कीम बोल रहे हैं, ठीक है। और इसका क्या होता है जी, जो आखिरी वाला ग्रुप होता है उससे पैसे इकट्ठे होते हैं और इंसान जो है वो फ्रॉड करके चला जाता है। अब बात जो बताने का मकसद है यहाँ पर, जो पॉइंट है वो क्या है, वो पॉइंट ये है कि इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपने असल सोर्सेज तक पहुँचना है कि बेसिकली ऑनलाइन वर्किंग होती कैसे है और असल काम ऑनलाइन वर्किंग में है किस चीज़ का, ठीक है। असल अगर आप लोग कुछ कमाना चाहते हैं या कोई काम करना चाहते हैं तो स्किल वो है जो आप अपने हाथ से स्किल बेस्ड कोई ना कोई काम करेंगे, ठीक है।
और वो स्किल बेस्ड जो काम है जो आपने करना है खुद से, वो क्या है जी हमारे पास, वो उसकी एक पहली टाइप है जिसके ऊपर हम लोग का आज डिस्कशन करेंगे, वो है जी एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग का बहुत सारा आप लोगों ने नाम तो सुना है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। एफिलिएट मार्केटिंग कोई चीज़ होती है, लेकिन अब ये होती क्या है और इसके ऊपर कैसे हम लोग काम करते हैं, इसकी जो डिस्कशन है और डिटेल जो है ना वो हम आज इस लेक्चर में और आइंदा आने वाले 2 लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ताकि हम लोगों को ये चीज़ें जो है ना आगे समझानी और इनके ऊपर वर्किंग इन फ्यूचर करना जो है वो आसान हो जाए। अब इसमें कुछ चीज़ें आती हैं एफिलिएट मार्केटिंग में। पहले मैं आपको लफ्ज़ एफिलिएट, ये जो इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं ना, कुछ टर्म्स हैं, इनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं वन बाय वन कि ये चीज़ें क्या होती हैं। इस साइट का मैंने लिंक आपके कोर्स में गूगल क्लासरूम में मैंने पास कर दिया हुआ है, अगर किसी ने हेल्प लेनी हो तो आप लोग वहाँ से भी ले सकते हैं। अब एफिलिएट्स क्या होते हैं, सबसे पहली चीज़ ये होती है, एफिलिएट्स क्या होते हैं, वो लोग जो प्रमोट कर रहे होते हैं किसी की प्रोडक्ट को। ठीक है। अब इसका साइक्लिक पहले प्रोसेस है, ज़रा वो समझे इसमें होता क्या है बेसिकली। सबसे पहली चीज़ होती है प्रोडक्ट क्रिएटर। एक कंपनी हो सकती है, ये एक बंदा हो सकता है, ये एक फैक्ट्री हो सकती है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो प्रोडक्ट्स को क्रिएट करती है। प्रोडक्ट क्रिएटर्स होते हैं वो। ठीक है, वो प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके आगे होता है एफिलिएट नेटवर्क होता है। इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। एफिलिएट नेटवर्क होता है, इनका काम ही ये होता है कि इन्होंने सारी कंपनीज और फैक्ट्रीज को के अकाउंट्स भी ले लेने हैं, और आगे से जो लोग एफिलिएट का काम करना चाह रहे हैं कि अच्छा जी लाएं हमें काम दें, हम काम करते हैं, ये उनको काम प्रोवाइड करते हैं और ये इनसे चीज़ लेके इनको देते हैं। ठीक है, फिजिकली नहीं, ऑनलाइन वर्चुअल प्लेटफॉर्म में। ये अपनी वेबसाइट के थ्रू इस बंदे का वेबसाइट में ना यूआरएल में नाम लिख देते हैं कि भाई अगर तुम्हारे नाम से कोई चीज़ सेल होगी तो तुम्हें उसका कमीशन मिलेगा। और इस तरह इनको भी कमीशन मिलता है और फिर इनको भी कमीशन मिलता है फैक्ट्री की तरफ से चीज़ सेल करने का। एक तो मेथड ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग का कि आप प्रॉपर नेटवर्क में जाएं और नेटवर्क में आपको पता होता है कि यार वहाँ पर सारा कुछ उन्होंने पहले से बना के रखा हुआ है, किस फैक्ट्री से चीज़ लेनी है और किस फैक्ट्री से ऑनलाइन चीज़ लेके आगे हमने कैसे सेल करनी है। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती ज़्यादा, वो सारा काम इन्होंने किया होता है। दूसरा तरीका ये होता है, अच्छा पहले इस प्रोसेस को मुकम्मल करते हैं, फिर ये लोग देते हैं आगे, आप मैं एक्स वाई जी जो भी इनके पास जाता है और कहता है जी हमने एफिलिएट के ऊपर काम करना है, ये उनको एफिलिएट का प्रोग्राम इसको साइन अप करवाते हैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट पे। ये साइन अप करके अपना अकाउंट बना लेता है यहाँ इनके एफिलिएट नेटवर्क के अंदर जाके। अकाउंट बन गया, अकाउंट बनने के बाद इनको यूआरएल के अंदर, जैसे ये एक यूआरएल है ना, यहाँ पर इनका कहीं पर जो है ना यूआरएल के अंदर यहाँ पर ऐसे करके ना एक नाम लिखा जाएगा इनका। उससे क्या होगा, जब कोई चीज़ बिकेगी तो ये नाम हिट होगा या ये अकाउंट हिट होगा और इनको पता चल जाएगा कि ये जो चीज़ बिकी है ना वो इस बंदे को जो हमने यूआरएल की दी थी ना उससे चीज़ बिकी है, तो इसका कमीशन इसको जाएगा। अच्छा, जैसे ये बंदा अपनी, अब ये कैसे काम करता है इसके ऊपर आगे बात करेंगे। इसी तरह आगे फिर कंज्यूमर आता है, वो कंज्यूमर जो है वो यहाँ से चीज़ लेता है और पेमेंट जो है वो अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्रिएटर के पास उसकी पेमेंट पहुँच जाती है, उसमें से वो थोड़ा थोड़ा सा इनको कमीशन दे देता है, और ये एक प्रॉपर मेथड है ऑनलाइन काम करने का। अब एफिलिएट्स क्या होते हैं, एफिलिएट्स होते हैं आप मैं एक्स वाई जी जिन्होंने वो चीज़ें बेचनी है। दूसरे नंबर पे आते हैं प्रोडक्ट्स क्रिएटर। जाहिर बात है वो ये होते हैं जिनकी फैक्ट्री होती है, जो फैक्ट्री में मास प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, चीज़ें बना रहे होते हैं, फैक्ट्री वाले होते हैं, तो ये हो जाते हैं हमारे पास प्रोडक्ट क्रिएटर्स हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आता है नेटवर्क, कि कोई एफिलिएट नेटवर्क आपको पता होना चाहिए कि आप जाकर वहाँ से कोई चीज़ सेल करके। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो दूसरा कंसेप्ट है उसमें हम इसको बाईपास करेंगे, और इसको बाईपास करने के बाद हम लोग जो है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट मार्केटिंग के ऊपर जो है वो हम डिस्कशन करेंगे। डायरेक्ट प्रोडक्ट मार्केटिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट क्रिएटर होते हैं, इनके पास से डायरेक्ट ही आप जो है ना उनकी फैक्ट्री का अपना ई कॉमर्स का स्टोर बनाते हैं, यहाँ पर बैठ जाते हैं, फैक्ट्री वालों के साथ हाथ मिलाते हैं और इनको कहते हैं कि जी डायरेक्ट हम आपकी चीज़ें ऑनलाइन सेल करेंगे, और आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। उससे ये होता है कि जो कमीशन यहाँ से कटना है ना, आप वो कमीशन भी डायरेक्ट यहाँ से ले लेते हैं। लेकिन उसमें मेहनत ये करनी पड़ती है कि आपको प्रोडक्ट क्रिएटर्स का पता होना चाहिए, कहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, कहाँ ऑर्गेनाइजेशन हैं, आपको उन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए, और आप फिर ही जाकर कोई ना ऐसा काम कर सकते हैं जिसके थ्रू आप कोई चीज़ सेल कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग पाकिस्तान में इस कंसेप्ट को अभी तक फॉलो कर रहे हैं, और बाहर की दुनिया के अंदर जहाँ पर लोगों को पता नहीं होता कि प्रोडक्ट्स कहाँ पे क्रिएट हो रही हैं, या फैक्ट्रियों के लोगों के पास जहाँ पर लिंक्स ना हो, रिसोर्सेज ना हो, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हम एफिलिएट नेटवर्क में जाके अपने आप को साइन अप करते हैं। वो खुद ही हमें देते हैं कौन सी ऐड लगानी है और कौन सी चीज़ बेचनी है और कौन सी फैक्ट्री का माल बेचना है, वो सारा कुछ हमें प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है जी, अब आगे चल जाते हैं। हु आर द एफिलिएट्स। एफिलिएट्स होते कौन है, ये वो लोग होते हैं जी जो पब्लिश करते हैं चीज़ों को। अब ये पब्लिश कैसे करेंगे मैं अब आपको बताता हूँ। अब आप लोग हैं आईटी के बंदे और सीएस का आपको आइडिया है, या आईटी का आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, तो आपके लिए आसानी है इसमें। आप क्या करेंगे,
आप फेसबुक भी यूज़ करते हैं जी, बिल्कुल करते हैं। आप व्हाट्सएप बिजनेस भी यूज़ कर सकते हैं जी, कोई मुश्किल बात नहीं है। आप इंस्टाग्राम भी यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके लिए लोग और मल्टीपल प्लेटफॉर्म भी यूज़ करते हैं, लाइक आजकल ये जो टिकटॉक का जो कैंसर फैला हुआ है हमारे मुआशरे में, ठीक है, लोग इसको भी पॉजिटिवली यूज़ करते हैं अपनी मार्केट बनाने के लिए। असल चीज़ क्या है अल्टीमेटली, आपके पास मार्केट कितनी है। आपके फेसबुक पे 3000 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपके इंस्टाग्राम पे जो है ना वो 2000 फॉलोअर्स हैं, आपके टिकटॉक के ऊपर जो है ना वो 1 मिलियन फॉलोअर है आपका, ठीक है। आप ऐसी कोई ऊट पटांग हरकतें करके 1 मिलियन फॉलोअर बना लेते हो। अब आपके पास बेसिकली मार्केट कितनी है, 1 मिलियन वो, ठीक है, या 5000 कर लो जी, 5000 वहाँ की मार्केट आ गई, 2000 वहाँ की मार्केट आ गई और 3000 वहाँ की, कुल मिला के आपके पास 10,000 लोगों का पूल इकट्ठा हो गया है, 1 मिलियन लोगों का पूल इकट्ठा हो गया, ठीक है। अब इस पूल को आप अफिलिएट मार्केटिंग में पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, आप अपना छोटा सा वर्डप्रेस का ब्लॉग बनाते हैं, छोटी सी वेबसाइट बनाएंगे। उस वेबसाइट पे आप लोग क्या करेंगे, वो चीज़ जो उस कंपनी की प्रोडक्ट है जिसको आपने सेल करना है, उस प्रोडक्ट को वहाँ पर लाएं, वहाँ पर रखें, और रखने के बाद उस प्रोडक्ट के ऊपर उसकी आपने उसकी सारी डिटेल जो है ना वो राइट कर देनी है। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें शामिल होती हैं। अगर आप अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप अच्छी सी एडिटिंग करके उस पिक्चर की वहाँ पे लगाएंगे। आपको एसईओ का काम आता है, आप अपनी ही वेबसाइट की एसईओ करके, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके उसकी रैंकिंग करवा लेंगे, ठीक है। अगर आपको जो है वो कंटेंट राइटिंग अच्छी आती है, आप अच्छी कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। अब यही काम जो है आप लोग 4-5 लोगों की टीम बनाकर इकट्ठे आप लोग इस काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, आपने यही काम करने हैं। एक बंदे ने वेबसाइट बनानी है अपनी डिजाइनिंग के लिए वर्डप्रेस की, दूसरे बंदे ने एसईओ के ऊपर काम करना है। देखें ना, जहाँ से यहाँ पे बता रहा है कि आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं, ये देखें, ठीक है, उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, एसईओ करके अपना काम कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, लोगों को पर्सनल ईमेल्स भेज सकते हैं पूरी दुनिया में, क्या जी हमारे पास ये प्रोडक्ट पड़ी है और आप हमसे खरीदें। अगर आप ये 1 मिलियन की मार्केट, जैसे मैंने अभी आपको बताई है, आपके पास इकट्ठी है इंस्टाग्राम फेसबुक की, फिर व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर आपके पास कंटेंट है जो आपका सॉरी कॉन्टैक्ट्स हैं जो आपके स्टेटस को देखते हैं और व्यू करते हैं और इसके ऊपर काम करते हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में अगर आपके पास एक मार्केट है और आप उसमें कोई चीज़ ऐसी जो सेल करना चाहते हैं, अच्छी नीश आपने चूज़ कर ली है, तो आप बड़े आराम से जो है ना महीने के अंदर अपने लिए अपना पॉकेट मनी एक अच्छी आराम से ऑनलाइन अर्निंग के थ्रू निकाल सकते हैं। इसको मजीद पढ़िएगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मार्जिन्स कौन से होते हैं जो मैंने आपको बता दिए, ये बेसिकली क्रिएटर होते हैं या मार्केटर्स होते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये वो लोग होते हैं जो अपनी प्रोडक्ट्स या अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। लाइक कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो अपनी प्रोडक्ट्स बना रही है या प्रोडक्ट्स को सेल करवाना चाह रही है, तो वो आपके साथ रब्ता करती है, ये मार्चेंट्स होते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, ये अपना कमीशन या अपनी जो है ना वो अपनी परसेंटेज माइनस करेगा या अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस करेगा, बाकी पैसे जो है वो आपके हाथ में आ जाते हैं। अब इसके बाद आता है जी एफिलिएट नेटवर्क्स क्या होते हैं, ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। एफिलिएट नेटवर्क्स क्या होते हैं, ये बेसिकली इधर से जाके हम लोग अपने सेलर अकाउंट्स वगैरह बनाते हैं कि हमने कैसे किसी की चीज़ को सेल करना है। हर हर जो है ना कंपनी जो थोड़ी सी बड़ी है वो अपना सेलर अकाउंट देती है कि आप हमसे सेलर अकाउंट्स बनवाएं और हमारी चीज़ों को सेल करें, ठीक है। अमेजोन पे भी क्या करते हैं, लोग अपनी चीज़ें लिस्ट करवाते हैं, उसके बाद कहते हैं आप सेलर अकाउंट खोलें, हमारा स्टोर बना हुआ है, आप उसको चीज़ों को सेल करें। दराज पे सेलर अकाउंट खोलें, हमारी चीज़ें पड़ी हैं, वहाँ से जाके आप सेलर अकाउंट के थ्रू सेल करें। यानी कि इर्द गिर्द आपके पास आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत है, ना आउटसोर्स करने की ज़रूरत है, ना आपको प्रोडक्ट को रख के उसकी जो है ना वो मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं करना। आपने बस अल्टीमेटली किसी की प्रोडक्ट को उठाकर सेलर अकाउंट के थ्रू आपने उसको सेल करवाना है, और सेल करने के लिए आपने किन चीज़ों को यूज़ करना है वो मैं ऊपर बता आया हूँ। अपने आपने अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना है, आपने अच्छी जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के थ्रू उसकी एडवर्टाइजमेंट देनी है, और थोड़ी बहुत एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट उसके ऊपर लगा के आपने ट्रैफिक को वहाँ पर लेकर आना है, ठीक है जी। अच्छा, हाउ डज एफिलिएट मार्केटिंग वर्क, अब ये एफिलिएट मार्केटिंग काम कैसे करती है। अच्छा, ये कुछ आपने ना एफिलिएट नेटवर्क्स चेक कर लेने हैं, ये कुछ नेटवर्क्स हैं एफिलिएट के जिनके ऊपर आप जाके जो है ना वो अपना अकाउंट बना सकते हैं, और अकाउंट बना के वहाँ पर आप सेल परचेज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर कुछ खोले हुए हैं कि अगर आप काम करना चाहते हैं ना एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर, अगर आपके पास डायरेक्ट कोई मार्केट नहीं है, डायरेक्ट कोई फैक्ट्री नहीं है, डायरेक्ट कोई सोर्स नहीं है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं, ये कुछ एफिलिएट नेटवर्क्स आपके सामने शो हो रहे हैं। गुरु मीडिया, ठीक है, लीड बिट, पे सेल, माई लीड। पे सेल वैसे काफ़ी मशहूर है, ठीक है, माई लीड भी काफ़ी जो है ना वो मशहूर है और उसको लोग यूज़ करते हैं। इनके एडवांटेजेस पढ़ें, ये आपको क्या फ़ायदा देती है, ये आपको देखें ना, 8 वेज टू विड्रॉ मनी, आप पैसे कैसे निकलवा सकते हैं, सपोर्ट इनकी कब तक बैठी है, मनी यूजुअली इन 48 आवर्स, 48 घंटे के अंदर अंदर आपके पैसे आपके पास आ जाएंगे, 14 बिजनेस डेज मैक्सिमम आपके लग सकते हैं। इनकी सारी ये पढ़ें डिटेल।
उसके बाद ये ज्वाइन का बटन दबाएं और किसी एक प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लें, और ऑन पूरी दुनिया के अंदर आप कहीं पर भी जो है ना वो लोगों की चीज़ें सेल कर सकते हैं। ये सारी वो हैं जो एफिलिएट नेटवर्क्स हैं, ठीक है। इवन पाकिस्तान में भी आप जो है ना इन एफिलिएट नेटवर्क्स के थ्रू, गुरु मीडिया वगैरह के थ्रू जो है ना, ये देखें लिखा हुआ है रीजन पाकिस्तान, आप इसको जो है वो